Meanwhile, farmers are also observing the first anniversary of their protests against the farm laws. It was this day last year, 26th day of November 2020, when thousands of farmers began camping on various Delhi borders, demanding the withdrawal of farm laws. To mark the first anniversary of the unprecedented protests, thousands of farmers gathered at various borders of the national capital. Delhi police has in fact beefed up the security on all border areas. Last week, Prime Minister Modi, in his address on the occasion of Guru Purab, announced to revoke the three controversial farm laws. Protesting farmers, however, welcomed the move but decided not to return back to their homes till the time the laws are officially scrapped from Parliament, which is scheduled to start from this Monday onwards, when the winter session of Parliament essentially starts. Farmers have also announced that as many as 500 protesting farmers will be sent in tractors towards Parliament every day till the winter session is on in Parliament. आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाया करती, और हमारी सरकार किसानों का हित सोचने वाली सरकार है। कभी भी बातचीत कर सकते हैं। पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है, उसमें आप ये मुद्दे उठाते ना, करते इन बातों को। उस वक्त आपने कहा कि पहले 3 बिल पास करो, तो 3 बिल पास कर दिए। अब कैबिनेट ने भी पास कर दिए। 29 तारीख को लोकसभा में भी वो पेश हो जाएगा। तो आपको कहीं तो विश्वास करना चाहिए। विश्वास तो है, जो उन्होंने 3 काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे। मैंने कब करा के वो नहीं ले लेंगे। जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं। ठीक है, अब ठीक। बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे, कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ, सब सरकारें लगी कि पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया। तो ये काले कानून आ गए, पहले सब चीज हट के सबने पहले इसको दाब्या, वह बीमारी खत्म होगी। मैं टिकैत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी इतनी बड़ी मांग 3 बिलों को वापस करने की पूरी हो गई, आपने कोई भंगड़ा नहीं पाया, आपने कोई ढोल नहीं बजवाया, आपने कोई जलेबियां नहीं बांटी। अगर आप करते तो लगते भी इतनी बड़ी बात मांगी गई, जो और बातें रह गई हैं वो भी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जिनके 750 लोग मर जाते हैं, वे भंगड़ा पाते हैं क्या? जिस दिन हमारे जवान वहाँ शहीद होते हैं तो सरकार भंगड़ा पाती है क्या? जो उन्होंने काम करा वो ठीक करा, लेकिन जो एक कमेटी पहले बनी हुई, उस कमेटी के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, उसको भी पूरा कर दो, सारा इकट्ठा ही दे देंगे। धन्यवाद। Aishwarya Paliwal, my colleague, is getting us more details on that story. She joins us from Ghazipur border, Aishwarya, where the protests are still going on. Many days after the Prime Minister said that the laws are going to be taken back, it's evident that the trust deficit continues. Aishwarya, I apologize for that. Do continue to be with us. We'll just come back to you for more on that story in a bit. Cutting across live to Arvind Kejriwal is speaking in the assembly right now. Let's take a listen. वो क्या है फिर? जो गालियां दे रहे थे वो क्या है फिर? वो नेशनल है, एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गालियां दी जाएंगी। पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया। किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीलें, सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई, ये कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर।
ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो ये भी बहुत दुखी हैं, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज़्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा। तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज़्यादा। ये एक तरह से हवन था, उस हवन में हम सब लोगों ने भी अपनी तरफ से एक चम्मच घी का डाला। जब हमारे को फाइल आई हमारे पास कि किसान आ रहे हैं, पंजाब से चल पड़े हैं, बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, उन किसानों के लिए स्टेडियम्स को जेल बनाया जाएगा, तो मेरे को अपने अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गया। उस टाइम हमें भी जेलों में रखा गया था, इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर हम भी रहे हैं, हमने भी रातें काटी हैं इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर। तो मैं समझ गया कि ये स्टेडियम के अंदर इनको पटक देंगे सबको, किसानों को, और आंदोलन खत्म। फिर तुम स्टेडियम में बैठे रहो, जितने भी दिन बैठना है तुम करते रहो। तो हमने मंजूरी नहीं दी, बहुत नाराज हुई केंद्र सरकार, बहुत नाराज हुई। वैसे ही बहुत तंग करते हैं, मैंने सोचा और थोड़ा तंग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत नाराज हुए। बॉर्डर के ऊपर जितनी जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, पानी की, खाने की, टॉयलेट्स की, हमने पूरी मदद की किसानों की। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था पूरा किसानों की मदद की। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है। क्यों नहीं उसको हटा देते? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, कुछ मजबूरी होगी जरूर, लेकिन पूरा देश मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है। ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा, पूरा का पूरा बदल सकता है। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं, और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं। जब तक किसान वहां बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं। और गोपाल राय जी द्वारा जो यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया गया मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ।